हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो जैकेट लेके आई हूँ वो मुझसे ज़्यादातर सब कहते थे कि बहुत सिंपल से डिज़ाइन में लेके आई है। तो आज मैंने बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन रखा है और आज मैंने जो ये बनाई है वो एक्सेल साइज़ में है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये 2 प्लाई की वूल है और जो हमारा क्रोशिया नंबर है वो थोड़ा आप पास से देख लीजिए, 3.50 mm का है। तो हम इसी से ही अपना पूरा का पूरी है ना जैकेट बनाएंगे, जो काफ़ी आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और ये वूल का कलर भी मैंने कुछ एकदम अलग सा लिया था, तो इसी से हमें ना बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए पहले नॉट लगा लेंगे और नॉट लगाने के बाद अब हम इसमें ना चैन लेना शुरू करेंगे। तो इसमें ना देखिए इस तरह से ना चैन लेते जाएंगे। और ये ना हम जैकेट को ना नीचे की साइड से बना रहे हैं, मतलब पूरी चौड़ाई। ठीक है, हम इसमें ना बीच में जोड़ नहीं देंगे, इसकी हमारी पूरी की पूरी जो चौड़ाई है उससे हम बनाएंगे और लंबाई की साइड हम बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये नीचे से जो इतनी पूरी चौड़ाई होती है ना, उतनी हमें इसमें चैन बनानी है। और हाँ, इसमें मैं बता दूँ कि ये हमें ना ट्रिपल क्रोशिया से बना रहे हैं, तो ये बनाने में भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि है ना इसे ना काफ़ी आसानी से हम ये बना लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरह की सुंदर सुंदर सी जैकेटें मैं लेके आती रहती हूँ। तो चलिए इसे अब हमें ना बनाना शुरू करते हैं। पहले चैन बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने ना पूरी की पूरी चैन बना ली है। और अगर मैं एक्सेल साइज़ में बताऊं तो मैंने इसमें ना 170 चैन बनाई है। ठीक है, जैकेट के लिए या स्वेटर के लिए अगर आपको एक्सेल साइज़ में बनाना है तो ये आप 170 चैन ले सकते हैं। अगर को डबल एक्सेल में बनाना है तो आप है ना 190 या 200 चैन ले लीजिए। ठीक है, अगर उससे कम या ज़्यादा में जैसे भी बनाना है आप उस तरह से देख लीजिए। और मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि जैसे आपकी है ना जो आपकी चौड़ाई है उसे ऐसे नाप लीजिए और इसे बिना खींचे, देखिए चैन को ऐसे खींचना नहीं है, बिना खींचे इस तरह से नाप लीजिए, जो आपका साइज़ है उतनी चैन आप बना लीजिए। तो ये सबसे आसान तरीका है कि जैसे जिसका है ना 34 कमर है या फिर जिसकी 40 है या जिस तरह से भी है, आप उस तरह से उतनी चैन इसमें नाप लीजिए। तो उससे ना काफ़ी फ़ायदा रहता है कि आपको आपके साइज़ का ही जो भी आप जैकेट या स्वेटर बनाएंगे तो वो आपके ही साइज़ का बनेगा। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है। और एक्सेल के लिए मैंने 170 चैन लिए जो मैंने आपको बता दिए हैं। और अब हम इसमें ना डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जैसे हमने ये 170 चैन ली हैं, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने पूरी इसमें ना ये चैन बना ली है। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट वाली चैन में ही ये देखिए एक चैन छोड़ के ना फर्स्ट वाली इसमें चैन में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे और फिर हम ये इस तरह से है ना डबल क्रोशिया, देखिए डबल 2 बार है ना हम ये इसके ऊपर है ना फंदे को लेंगे और 1 2 3 4 4 चैन हम छोड़ेंगे और 5वीं वाली चैन में डाल के हम ये इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसी में डालेंगे एक और ट्रिपल क्रोशिया, फिर से इसी में डाल के एक और ट्रिपल क्रोशिया। ऐसे ही हम यहाँ पे है ना 8 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसमें हमारे है ना 1 2 3 4 हो गए हैं और 4 हमें और बनाने हैं। ठीक है, ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है, देखिए ये जो हम 2 2 करके फंदे ना 3 बार में निकालते हैं ना, ये देखिए 2 बार हमने फंदे ये क्रोशिया के ऊपर लिए, इसमें डाला, ये हमारे टोटल 1 2 3 4 4 फंदे हो गए। पहले हमने 2 फंदे निकाले, फिर 2 निकाले और फिर 2 निकाले, तो ये हमारा है ना ट्रिपल क्रोशिया होगा। ठीक है, ये देखिए ये इसमें डाला और ये 2 2 करके जो हम 3 बार में ये पूरे फंदे निकालते हैं, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया होता है। ठीक है, उसके बाद में हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 4 चैन छोड़ेंगे और 5वीं वाली चैन में डाल के एक सिंपल क्रोशिया ऐसे बना देंगे। ये देखिए सिंपल क्रोशिया बन गया। फिर इससे आगे वाली चैन में डालेंगे, फिर एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे आगे वाली चैन में 1 2
3 4 4 चैन छोड़ेंगे और 5वीं वाली चैन में डाल के हम एक फिर से 8 ट्रिपल क्रोशिया उसी चैन में हम बनाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह, जैसे हमने पहले 8 ट्रिपल क्रोशिया एक ही चैन में बनाए हैं ना, सेम वैसे ही। और ट्रिपल क्रोशिया मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से हमें बनाने होते हैं, तो उसी तरह से हम यहाँ पे 8 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 7 हो गए हैं और एक ये 8, ठीक है। फिर हम यहाँ पे है ना 1 2 3 4 4 चैन छोड़ेंगे और 5वीं वाली चैन में डाल के ये देखिए सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उससे आगे वाली चैन में डालेंगे, फिर एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ना 4 चैन छोड़ेंगे, 4, और ये 5वीं वाली में डाल के फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ना पूरे के पूरे में जितनी हमारी ये चैन है आगे तक लास्ट तक उतने में हम पूरे में बना लेंगे। तो ये पूरी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने ना पूरा का पूरा इसमें ना ऐसे ही बना लिया है, वही 8 ट्रिपल क्रोशिया बना के, और फिर लास्ट में 1 2 3 4 4 चैन छोड़ के 5वीं वाली में डालेंगे और ये लास्ट में एक सिंपल क्रोशिया हम बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये सिंपल हो गया। उसके बाद में 1 2 3 4 4 चैन लेंगे हम, इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद देखिए 2 बार ये फंदे क्रोशिया के ऊपर लिए और ये जो ये डबल क्रोशिया है उसमें हम ये देखिए इधर साइड से डालेंगे और दूसरी साइड से इस तरह से निकाल लेंगे और निकालने के बाद एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये अगले वाले में डालेंगे और इसी तरह से डाल के ये ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमें ना 4 ट्रिपल क्रोशिया में 4 ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए आगे से कुछ ये इस तरह का दिखाई देगा, ये देखिए आगे से ना कुछ इस तरह का दिखाई देगा। उसके बाद में हम यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे और फिर से अगले वाले जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ऐसे ही जो बचे हुए हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया है ना उसमें भी हम ऐसे ही बना लेंगे। देखिए 2 में बना लिए और 2 और हम बना लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बन गया। अब हमें क्या करना है, जो देखिए जो ये हमारे ये थे ना, जो ये सिंपल क्रोशिया थे, इन्हें हम ऐसे ही छोड़ेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस अगले वाला जो ये ट्रिपल क्रोशिया है इसमें डाल के हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और इसमें हमें कोई चैन भी नहीं लेनी है बीच में। देखिए यहाँ पे हम कोई चैन नहीं लेंगे, जैसे ये इस तरह से बनाया ऐसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से कुछ, ये देखिए चार हो गए। ये 4 के बाद हमें 1 2 चैन लेनी है और फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो आपको ये समझ आ गया कि हमें ना सेकंड वाली जो लाइन है वो किस तरह से बनानी है। आसान है, ये काफ़ी आसान है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ये बन भी जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। तो इसी तरह से देखिए हमने ये लास्ट तक है ना इसमें ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। बस हमें इस वाले में जो याद रखना है वो ये है कि हमें किस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखो बन गया। अब अगले वाले में जाएंगे, बिना चैन लिए ही जो ये यहाँ का ट्रिपल क्रोशिया है उसमें ये इस तरह से डालेंगे। इसे फ्रंट पोज भी बोलते हैं, जो हम इसे इस तरह से करके ना एक तरफ से क्रोशिया को डालते हैं दूसरी तरफ से निकालते हैं और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इसी तरह से बनाते हुए ना हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ये देखिए जितनी भी हमारी है ना ये पूरी की पूरी हमें
कंप्लीट करनी है। तो ये पूरी कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। तो ये देखिए मैंने ना पूरे में ये है ना पूरे में बना लिया है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, देखिए जो हमने एक ये सिंपल क्रोशिया बनाया था ना लास्ट में, ये वाला जो था सिंपल क्रोशिया नहीं, जो हमने चैन बनाई थी शुरू में ना, ये वाली, ये सिंपल क्रोशिया जो चैन बनाने से पहले ये सिंपल क्रोशिया बनाया था ना, वहाँ पे डाल के हम एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे भी बना देंगे। ठीक है, फिर अब इसे पलट लेंगे, एक चैन लेंगे और ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है ना, इसी पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये सिंपल क्रोशिया बन गया। उसके बाद में हम फिर से 2 बार फंदे लेंगे और जो हमने ये 2 चैन बनाई है ना, यहाँ पे डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया, ये 2, ये 3, 4, ये 5, 6, ये 7, तो ये देखिए 6, 7, 8, ये देखिए 8 हमारे है ना ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें इसे जो ज्वाइन करना है, जैसे इसमें 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे ना, उसके बाद किया था, तो यहाँ पे हमने 2 सिंपल क्रोशिया बनाए थे। अब हमें जो सिंपल क्रोशिया बनाने हैं वो देखिए, जो ये नीचे वाले 1, 2, 3 और ये 4, 4, तो ये 4 है ना ट्रिपल क्रोशिया थे ना, जो ये 4th वाला है इसमें डाल के हमें ऐसे ही निकालना है और एक सिंपल क्रोशिया यहाँ पे बना लेना है, देखिए इस तरह से। ठीक है, फिर एक और सिंपल क्रोशिया अगले वाला जो ये ट्रिपल क्रोशिया है ना, इसमें डाल के बनाना है। फिर 2 बार फंदे लेने हैं और ये जो हमारी चैन है इसमें डाल के फिर से 8 ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे। जैसे हमने इधर बनाया ना, वैसे ही 8 ट्रिपल क्रोशिया बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए 8 ट्रिपल क्रोशिया हमारे बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बना लिए। अब हमें फिर से जो ये नीचे वाले 3 ट्रिपल, 1, 2, 3, 4, 4 ट्रिपल क्रोशिया है ना, उसमें जो ये 4th वाला है इसी में इस तरह से डालेंगे और एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में डालेंगे और यहाँ पे भी एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का हमारा लगेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन हमारा कुछ ऐसा लगेगा। तो इसमें ना फिर हम यहाँ पे ना आगे वाली इस चैन में जाएंगे और 8 ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम ये वाली पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगली लाइन में हमें क्या करना है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, हमने ना ये पूरा बना लिया है इसी तरह से लाइन। अब हम इसे ना देखिए लास्ट में ना 1, 2, 3, 4, जो हम ये 4th वाले में एक सिंपल क्रोशिया बनाते थे ना, वो हमें अब लास्ट वाले में बनाना है, लास्ट में। ठीक है, इस तरह से एक सिंपल क्रोशिया बन गया और ये हमारा पूरा बन गया। अब हमें इसमें ना दूसरी तरह से डिज़ाइन डालना है। वो क्यों डालना था ये मैं ना आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि है ना जब हम बनाते हैं ना, तो ये दोनों तरफ से ना अच्छा दिखना चाहिए और नीचे हमें ना यहाँ पे बॉर्डर भी बना सकते हैं कुछ भी, तो उसके लिए करना था। अब हमें जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 4 चेन लेंगे और जो हम यहाँ पे ना ये इस तरह से लेके ना फ्रंट पोज ले रहे थे, वो हमें फ्रंट नहीं लेना है, अब हमें ये इस तरह से बैक लेना है। ये देखिए इस तरह से ये बैक पोज ले लिया, फिर ये इसमें लेंगे और फिर ये देखिए इस पहले हम डालते थे ये आगे से इस तरह से लेके, ठीक है, लेकिन अब हमें इस तरह से पीछे से लेना है। बस हमें इतना ही अंतर इसमें करना है और कुछ हमें ना अलग नहीं करना है, सेम वो ही बनाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि हमें इस बार आगे से नहीं पीछे की साइड से ये लेना है। और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 4 बन गए। अब हम फिर से 1, 2, 2 चेन लेंगे और फिर से देखिए पीछे की साइड से ही लेके हम ये
बैक पोज से ही ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से ना पीछे की साइड से ही डालेंगे और ये बैक पोज बनाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब हमें यहाँ पे बिना चेन लिए अगले वाले इसमें ट्रिपल क्रोशिया में जाना है और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये जो बीच वाले सिंपल 2 क्रोशिया हैं इन्हें हमें ऐसे ही छोड़ देना है। ये देखिए, अब ये डिज़ाइन हमारा आगे की साइड से बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए हमें ये, जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई थी ना, बनानी सेम है, बस उसमें आगे से बनाते थे और इसमें हमें अब पीछे से बनाना है। अब जो हमें पूरा डिज़ाइन बनाना है ना, वो पीछे की साइड से ही बनाना है। देखिए 2 चैन ले लेंगे और फिर आगे वाले में डालेंगे और वो ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया अच्छे से इसमें किस तरह से हमें ना ये पूरा बनाना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हो गया। फिर हम ये सब छोड़ देंगे और अगले वाले जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें डाल के हमें ये बैक उस बनाना है। देखिए पीछे की साइड से इस तरह से डालना है, निकालना है और ये बना देना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने ना ये वाली लाइन भी पूरी कंप्लीट कर ली है और अब मैंने देखिए लास्ट में भी एक ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है सिंपल क्रोशिया के ऊपर। अब हम इसे पलटेंगे और एक चेन लेंगे और इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हम सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और वो ही देखिए 2 बार हमने फंदे क्रोशिया के ऊपर लिए, चेन में डाला और एक ट्रिपल क्रोशिया, ये 2 3 4, ऐसे ही हमें ना यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे ऐसे ही 8 बनाएंगे हम। तो ये देखिए 8 बना लिए हमने। अब हम देखिए 1 2 3 4, जो ये 4th वाला है उसी में डाल के हम ये सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे आगे वाले में डालेंगे, फिर एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम ये देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया, जो ये 2 चेन है ना इनमें बनाते हुए 8 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो हमें बनानी है ना वो सेम वैसे ही बनानी है जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई थी। उसके बाद में फिर से ये लाइन, फिर ये, ऐसे ही हम इसके ऊपर तक बनाते जाएंगे। अब हमें कुछ नहीं बदलना है। एक बार ये 8 ट्रिपल क्रोशिया की बनानी है, फिर ये वाली बनानी है, फिर 8 ट्रिपल क्रोशिया, फिर ये। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें ऊपर तक बनाते जाना है। तो ये हमें जितनी हमें इसकी चौड़ाई रखनी है उतनी हम इसे ना बना लेंगे। तो उसके बाद मैं ना आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मुझे ना लंबाई जितनी बनानी है उतनी बना लीजिए और इतना मैं बता दूं कि है ना इसी तरह से आपको ये पूरी की पूरी जैकेट बनानी है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का लगेगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको देखने से ना ये समझ भी आ जाएगा कि ये किस तरह का लगा है। तो इसका आगे का पार्ट आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।